आप ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं चुनौती से कह रहा हूँ, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बात कर रहा हूँ। सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया? क्या लेना देना है आपका सनातन धर्म से? तो हिंदुस्तान आ गया ना। शायद आप भूल रहे हैं कि जिस औरंगजेब का जिक्र आज हो रहा है, उसी औरंगजेब ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। वो खंडन इस बात की गवाही है कि हमारी संस्कृति को किस प्रकार इस देश के मुगल ने, मुसलमानों ने नष्ट करने की कोशिश करी है, और इसीलिए यहाँ ज्ञानवापी मंदिर में हमारे शिवलिंग को रखा गया ताकि आप लोग वहाँ वजू कर सके और हमारे आराध्य, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सबका अपमान। हमारी रामायण में और महाभारत में सब जगह लिखा है कि कृष्ण जी मथुरा में हुए थे और श्री राम हमारे अयोध्या में पैदा हुए थे। तो आप इस बात से इनकार क्यों करते हैं? अगर आपकी कुरान में लिखा है कि आपके अल्लाह या फिर आपकी मस्जिद वहाँ बनी हुई थी तो आप दिखाइए। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि अनुराग भदौरिया हिंदू धर्म पर ही सवाल उठा रहा था और हिंदू धर्म में बोला था कि जातिवाद है जिसकी वजह से कुछ वर्ग दूसरे वर्ग को परेशान करते हैं। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब इसे सवाल किया तो ये सवाल के जवाब देने के बजाय उल्टे सवालों से भागने लगा और ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगा। तो इस पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धोया है, जिसके बाद भदौरिया डिबेट छोड़कर ही भाग गया। तो डिबेट आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई क्या वो आप खुद से ही देखिए। आप ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं चुनौती से कह रहा हूँ, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बात कर रहा हूँ। जी बताइए आप। ठीक है, ओके, शदाब का जवाब होगा। टेलीविजन का ऑप्शन आया होगा, आपने कहीं हिंदू फील किया होगा अपने आप को? क्या हिंदू? अब मेरे विद्वान बैठे हैं, सनातन धर्म के विद्वान है। सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया? क्या लेना देना है आपका सनातन धर्म से? वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढोरे, पहले अपना सोच लीजिए, बाद में मेरे से सवाल करना। बृहस्पति आगम में लिखा, हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान हुआ। सरकारें पहले भी थी और ये संत पहले भी थे, लेकिन वाणी ऐसी नहीं थी संतों की जैसी आज है। और ये क्यों है, इसका जवाब दे देता हूँ। जी। ये इसलिए है कि हर साधु संत अपने आप में ऐसी बात कहना चाहता है टीवी पे कि मेरा चेहरा चमक जाए, मैं बच जाऊं, पिछले जो पाप है वो धुल जाए कहीं। 2014 से पहले मोदी सरकार नहीं थी। देवकी नंदन ने तब भी विशाल जन सैलाब को इकट्ठा किया था अपनी सनातन परंपरा को जिंदा रखने के लिए। 2017 से पहले योगी सरकार नहीं थी, जब कुंभ का आयोजन हमारे माननीय उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। मैं अपने कथा पंडाल से लेकर संगम तट तक 1 लाख लोगों को लेकर गया था राम मंदिर के निर्माण के लिए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी देने के लिए गया था। तब मैं टीवी पे अपना चेहरा चमकाने गया था। तब तो योगी सरकार नहीं थी, तब तो मोदी सरकार नहीं थी। रही बात चेहरा चमकाने की, भगवान ने मेरा चेहरा इतना चमका रखा है कि आप जैसों को 100 जन्म लग जाएंगे उन चेहरा चमकाने में। सर, शायद आप भूल रहे हैं कि जिस औरंगजेब का जिक्र आज हो रहा है, उसी औरंगजेब ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। वो खंडन इस बात की गवाही है कि हमारी संस्कृति को किस प्रकार इस देश के मुगल ने, मुसलमानों ने नष्ट करने की कोशिश करी है, और इसीलिए यहाँ ज्ञानवापी मंदिर में हमारे शिवलिंग को रखा गया ताकि आप लोग वहाँ वजू कर सके और हमारे आराध्य, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सबका अपमान। ज्ञान कहाँ से मिला, यही पूछ रहा हूँ मैं, सोर्स पूछ रहा हूँ। नहीं, अपनी पॉइंट रखिए। आपसे है, अब आपकी आस्था है, आपकी आस्था है या कोई बुक से आपने लिया? नहीं, ये प्लॉट पे आते हैं ना भैया, मेरे प्लॉट पे आप आपके लिए वो कह रहे हैं जमीन का टुकड़ा है। वो कहते हैं जमीन, एक सेकंड, वो कहते हैं जमीन का टुकड़ा है तो प्रूफ लाओ। देखिए, वो जमीन का टुकड़ा, इन लोगों को वही वाली बात आ जाती है। मैं आपको एक छोटी सी 1 सेकंड की कहानी सुना रहा हूँ, जरा सुनना सभी लोग। एक बड़े ध्यान से सुनना, सभी के काम आएगी। एक बच्चा किसी के घर में गया और वहां से मोबाइल चुरा लाया। पापा को पता चल गया, वो जिसका मोबाइल चोरी हो वो गया, ये बोले भाई साहब आपका बच्चा हमारे मोबाइल को चुरा लाया। बोले हाँ चुरा लाया। बोले तो दे दीजिए। बोले दूंगा नहीं। ये सच है कि मोबाइल चोरी हुई है और यही लाया है, लेकिन आप वापस मांगेंगे तो मैं दूंगा नहीं। 10 सेम कंडीशन, इनसे पूछो औरंगजेब ने, बाबर ने हमारे यहाँ आकर मंदिर तोड़े कि नहीं? बोले हाँ तोड़े। तो ठीक है, वो गलती सुधारो, अब वो जगह हमें दे दो। बोले नहीं देंगे नहीं। और क्या होगा? और पता क्या होगा? क्या बोलते, क्या आएगी? ये क्या बोलो, एक और है ना हैदराबाद से, क्या आएगी? कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। क्यों भाई, कौन हो तुम? कयामत तक भारत में मस्जिद रहेगी, वो भी जहां हमारे शिव जी हैं। हम तो कहते भगवान करे कयामत हो और तू आए। जी, भगवान करे कयामत हो और तू आए। हमें शिव जी का मंदिर लेना है कोर्ट के रास्ते से, हमें मथुरा लेना है कोर्ट के रास्ते से। भाईचारा इनके हाथ में है, प्यार से कहें आपका है, पूजा कीजिए। अगर प्यार से नहीं करेंगे तो कोर्ट का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। संविधान अधिकार देता है मुझे, संविधान अधिकार देता है।
देखिए हमारी रामायण में और महाभारत में सब जगह लिखा है कि कृष्ण जी मथुरा में हुए थे और श्री राम हमारे अयोध्या में पैदा हुए थे, तो आप इस बात से इनकार क्यों करते हैं? अगर आपकी कुरान में लिखा है कि आपके अल्लाह या फिर आपकी मस्जिद वहां बनी हुई थी तो आप दिखाइए। आप डरते ओके ओके नदीमुद्दीन जी, आपका सवाल क्या? मैं आपके पास भी आता हूं। विरोध कौन कर रहा था? बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जो चीज एग्जिस्ट करती है उसे उसकी एग्जिस्टेंस माननी नहीं है। राम एग्जिस्ट करते थे, उनकी भूमि एग्जिस्ट करती थी, उस चीज की एग्जिस्टेंस माननी नहीं है और मतलब उस पे उल्टा सवाल कर देना। और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बाबर अकबर ये बाहर के देशों से आए हुए 2 कौड़ी का आदमी हमारे देश को तहस नहस करने की बात करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस माननी है, उसकी एग्जिस्टेंस माननी है। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो 4 वर्गों में बांटे गए हैं। इसका कारण आपको पता है, भगवत गीता का श्लोक है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म चारों वर्गों का, अगर मैं मेरे काम शूद्र वाले हैं तो मैं ब्राह्मण नहीं कहलाऊंगा। अगर मैं असलियत में ब्राह्मण हूं, पैदा ब्राह्मण हूं, काम शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र हूं। और अगर आपके कर्म ब्राह्मण वाले और आप शूद्र हैं तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे। जी जी जी, क्या क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसे नौजवान क्या नाम है आपका? सुने नीतीश नीतीश ठाकुर, देखो युवाओं सीखो, ये है भारत का भविष्य, जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक एजुकेशन को, वो भी गीता को, वो भी सबसे पुरातन ग्रंथ के ज्ञान को साथ में लेके चलता है। ये लोग जो बांटते हैं ना कि ये उपवर्ग है, ये छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये है गीता का ज्ञान। अरे मौलाना, अरे हम आपको भी पुजारी बनवा सकते हैं, बनने को आप तैयार तो हो? आप बनो, हम आपको पुजारी बनाते हैं, आप बनाइए। टोपी उतारो, नहीं, मेरी बात सुनिए, हम क्या कह रहे हैं? अनुराग जी ने पुजारी बनने की बात कही है। अनुराग जी पार्टी छोड़े, मैं आज ही इनको पुजारी बनाएंगे, अभी बनाएंगे, अभी। पार्टी छोड़ो, पुजारी बनो, पार्टी छोड़ो, तैयार हो पुजारी बनने के लिए? अनुराग जी चलिए, आइए, अरे आइए ना, अरे पुजारी बनिए, पुजारी बना रहे, ठीक है, पुजारी बनना चाहिए ना। अरे यही इस्तीफा करिए, अभी आ जाइए, इस्तीफा करिए, आइए, चलो। शांत देखिए अमीश भाई, जीवन में कुछ जान के चलना होगा, कुछ मान के चलना, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सिद्ध करके चलना होगा। देखिए मैंने अपने दादा के दादा को नहीं देखा, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि मेरे दादा के दादा नहीं थे। ये प्राचा साहब ने अपनी दादी के दादी को नहीं देखा, उसका मतलब ये नहीं आकाश से टपक पड़े थे। दादी की दादी तो होगी ना। तो इसलिए ये कहना कि मैंने राम को सुनिए, इसके लिए ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मैंने राम को देखा नहीं, मैं उस समय मौजूद नहीं था, मैंने देखा नहीं। 10,000 कमरे थे, कौन से कमरे में? ये कहीं ना कहीं जो लोग किसी और मत, पंथ और धर्म के बारे में जो नहीं कह सकते हैं, हिंदू धर्म सॉफ्ट होने के कारण, हम लोग सबको ग्रहण करने के कारण हमारे ऊपर इस प्रकार से ये टिप्पणी करते हैं, मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि कहीं और कह देंगे तो फिर फतवा हो जाएगा। फतवा शादी होगी तो फेरे से होगी या निकाह पढ़ के होगी, इसका क्या मतलब है? मैंने जैसे कहा कि मृत्यु होगी उसके बाद दफनाओ या वो करो, अपने हिसाब से करो, वैसे ही शादी होगी तुम अपने संस्कार करो। बस शादी में एक बात तय हो जाएगी, शादी होगी तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, शादी होगी सबके लिए एक पत्नी एक पति होगा, इसमें कौन सी समस्या? जमीन, अब देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं शादी से यूसीसी का लेना देना नहीं, जमीन से लेना देना नहीं, रिजर्वेशन से लेना देना नहीं, तो प्रभु लेना देना किससे है? अरे भाई लेना देना किससे है? पता किससे? मैं बता रहा हूँ, इससे लेना देना है, इससे लेना देना है। महंगाई पे बात ना हो जाए, टमाटर 120 रुपया हो गया है, इससे लेना देना है, इसमें चर्चा नहीं करना। डिबेट तो उस लेवल पे लाएंगे। सुनिए टमाटर ज्यादा देर जेब में मत रखिए, गड़बड़ हो जाएगी। 120 रुपए किलो है। अच्छा ये खरीद के लाए, चुरा के लाए, ये फंस गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अनुराग भदौरिया जैसे लोग हमेशा ऐसी बातें करते ही हैं, जिसकी वजह से ये लोग हर डिबेट में सुनते हैं अपनी कई बातों की वजह से, क्योंकि इन्हें खुद पता नहीं होता कि ये लोग बोल क्या रहे हैं, और हमेशा अपनी कई बातों में ये लोग हमेशा खुद ही फंस जाते हैं। इस वजह से हमेशा इन लोगों को ऑडियंस से सुनना पड़ता है, और ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब इन लोगों के पास कभी नहीं होता है। ये लोग सवाल सुन लेते हैं, लेकिन सवाल को सिर्फ घुमाने की कोशिश करते हैं, सीधा जवाब कभी भी नहीं देते हैं। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।